Hello, namaskar to everyone. This is Dharmendra Naruka, and you are watching a very important session. So, all my dear students, today we are going to discuss a very important point that is very known, very famous, Charles Lamb. So, in this session, I will tell you each and every point that is important for the examination. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो शुरू करते हैं आज का सेशन और एक एक चीज चार्ल्स लैम को लेकर हम समझते हैं. उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चंस बनते हैं. जैसा आप लोग लास्ट की जितनी भी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किए उन सब में आप देखते आए हो. तो सेशन में हम शुरू करते हैं आज का ये व्याख्यान, बोले तो लेक्चर. चार्ल्स लैम जो है वो आपके 1775 में बॉर्न होते हैं और 1834 में उनकी डेथ हो जाती है. सो ओवरऑल ही बिलोंग्ड टू रोमांटिक एरा. ही बिलोंग्ड टू रोमांटिक एरा. ठीक है, तो रोमांटिक पोइट है. ही वॉज राइटर एंड एसेइस्ट. ही इज नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज. इनको क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है. अब आपको दो चीजें और यहां ध्यान रख लेनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ एसेज कौन है तो आप कहोगे मॉन्टेन है. मॉन्टेन एक फ्रेंच राइटर हैं, ठीक है, फ्रेंच एसेइस्ट हैं. और अगर इंग्लिश एसेज की बात की जाए या इंपेरिकल एसेज की बात की जाए तो उन्हें क्या कहा जाता है? फ्रांसिस बेकन कहा जाता है, यानी फ्रांसिस बेकन को फादर माना जाता है. तो वी हैव थ्री नेम्स. चार्ल्स लैम प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज हैं, इंग्लिश एसेज के फादर फ्रांसिस बेकन है, और ओवरऑल अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो एसेज के फादर मॉन्टेन को माना जाता है. चार्ल्स लैम के जितने भी एसेज हैं वो पर्सनल एसेज हैं और वो सब्जेक्टिव एसेज हैं. जबकि हम इंपेरिकल एसेज की बात करें तो ये प्रैक्टिकल एसेज होते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड ऐसे होते हैं, यूनिवर्सल अप्रोच वाले एसेज होते हैं. अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि चार्ल्स लैम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए करीब 25 ईयर्स जो है वो काम किया है. इनके बायोग्राफर यानी चार्ल्स लैम की जिसने बायोग्राफी लिखी है उनका नाम है ईवी लूकस. और चार्ल्स लैम और मैरी लैम यानी इनकी सिस्टर थी मैरी लैम, ये दोनों ही मेंटली इलनेस का शिकार थे. और मैरी लैम ने तो अपनी माँ को मार भी दिया था. उसके बाद इनके ऊपर मैट्रिसाइड का केस जो है वो लग जाता है. बाद में ये पीबी सैली है शायद, हाँ, इनका क्लोज फ्रेंड पीबी सैली है या एसटी कॉलरी में से कोई एक है, उसके लिए वो लेटर भी लिखते हैं. तो ये ओवरऑल यहाँ तक की जानकारी आई होप आप लोगों को समझ में आई कि वो रोमांटिक एरा के पोइट हैं, राइटर एसेसिस्ट हैं. उनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है. इनके एसेज पर्सनल होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं. फादर ऑफ इंग्लिश एसेज फ्रांसिस बेकन है और फादर ऑफ एसेज मॉन्टेन है. इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए करीब 25 ईयर काम किया. तो कहीं ना कहीं इनका रिलेशन इंडिया से रहा है, क्योंकि वही तो कंपनी है जिसने भारत पर सबसे पहले अधिकार किया था, सभी जानते होंगे आप. अब मेजर वर्क की बात करें तो कलेक्शन आता है एसेज ऑफ इलिया. ठीक है, ये लंदन मैगजीन में सीरीज में पब्लिश होता है 1820 से लेके 25. ठीक है, इसका पहला वॉल्यूम जो है वो आता है 1823 में और सेकेंड वॉल्यूम जो आता है वो आता है 1833 में. लास्ट एसेज ऑफ इलिया करके आता है, ये ध्यान रखना. कैसे आता है? लास्ट एसेज ऑफ इलिया के नाम से जो है ये ऐसे कलेक्शन आता है ना. इसमें इन्होंने अपना पेन नेम यूज किया इलिया, और पहली बार इसका यूज किया गया माई फर्स्ट प्ले एक ऐसे है इसके अंदर. और इसके अलावा ये दो ऐसे ध्यान रखना, ड्रीम चिल्ड्रन और ओल्ड चाइना, ये बड़े पॉपुलर एसेज थे इस कलेक्शन के, जिसका नाम है एसेज ऑफ इलिया. अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इन विच कलेक्शन, द नेम ऑफ कलेक्शन इन विच चार्ल्स लैम पब्लिश्ड हिज एसेज. सो द नेम इज एसेज ऑफ इलिया. और इलिया जो है इनका बुक जो आता है ना उसके ऊपर भी इलिया ही लिखा आता है, क्योंकि इनका पेन ऑफ सुडोनिम है. और इसका क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है भाई, ऐसी कोई बात है नहीं. सो नेक्स्ट वन इज टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर. काफी पॉपुलर वर्क है, 1807 का है, चिल्ड्रन बुक है. अब ये जो बुक है ना ये चार्ल्स लैम और मैरी लैम दोनों ने मिलकर लिखी है. इसमें शेक्सपियर के ट्रेजेडी और कॉमेडी इन दोनों को रिटेल किया गया है. अब
ट्रेजेडी की रिटेलिंग की है चार्ल्स लैम ने और कॉमेडीज की रिटेलिंग की है मैरी लैम ने। ठीक है, अब ये लिखा गया है यंग पर्सन्स के लिए और इसको लिखने के लिए इसको किसने इनकरेज किया है? मैरी गॉडविन ने। ये ध्यान रखना, यहां से यही बातें आपकी मेन है कि ट्रेजेडीज किसने लिखी है, कॉमेडीज किसने लिखी है और किसके लिए लिखा है, तो यूज ऑफ यंग पर्सन्स, और इनकरेज किसने किया, तो उनका नाम क्या है? विलियम गॉडविन है। ब्लैंक वर्स एक इनका पोयम है 1798 में आया, जिसको इन्होंने लिखा है किसके साथ? चार्ल्स लॉयड के साथ। ठीक है, ब्लैंक वर्स वैसे एक लिटरेरी फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ ये नाम है एक पोयम का। उसके बाद जॉन वुडविल एक वर्स ड्रामा है और ये ट्रेजेडी है ना, 1802 के अंदर आती है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है अ टेल्स ऑफ रोजमंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट 1798 में, और ये स्टोरी है यंग मैन एलन क्लेयर की। एलन क्लेयर की क्या है ये स्टोरी है, तो आप इसको यहाँ ध्यान रखने वाले हो 5th नंबर पे। तो ब्लैंक वर्स जॉन वुडविल और टेल ऑफ रोजमंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट। इसके बाद देखेंगे हम द एडवेंचर्स ऑफ, है ना, यूलिसीज 1808 में आया हुआ है, द एडवेंचर ऑफ यूलिसीज। और इसके अलावा प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स 1823 में है, ये भी एसेज ऑफ इलिया में था और चिमनी स्वीपर विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चिमनी स्वीपर जो है किसने लिखा है? विलियम ब्लैक में लिखा हुआ है, और ये लंदन के, है ना, चिमनी स्वीपर की लाइफ के बारे में बताया गया, और मोस्टली वो क्या है? चिल्ड्रन है, मोस्टली क्या है? वो चिल्ड्रन है। और उसके बाद ये आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में सिलेबस में भी इंक्लूड है, ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, और ये भी किसमें इंक्लूड किया गया है? एसेज ऑफ इलिया में ये जो है इंक्लूड किया गया है। अच्छा, द चिमनी स्वीपर एक पोयम है, ये विलियम ब्लैक की है। ये पोयम किसकी है? ये पोयम जो है विलियम ब्लैक की है। तो ये इनके 8 जो मेजर वर्क हैं, एडवेंचर्स ऑफ यूलिसीज, प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर, ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, और इसके पहले मैंने आपको बता दिया कि ब्लैंक वर्स जॉन वुडविल और टेल ऑफ रोजमंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट, और उसके पहले ये 2 वर्क बड़े इंपॉर्टेंट हैं, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जिसमें दोनों ब्रदर सिस्टर ने मिलकर लिखा है, और इसके अलावा एसेज ऑफ इलिया जो कलेक्शन ऑफ एसेज है, 2 वॉल्यूम्स में आया, लंदन मैगजीन में पब्लिश होता है। ड्रीम चिल्ड्रन, ओल्ड चाइना, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर, ऐसे मेजर इसके अंदर एसेज हैं। और ये तमाम बातें जो मैंने आप लोगों को बताई, जहाँ से क्वेश्चंस जो हैं जनरली बनते हैं, और आई होप आप जब एग्जाम दोगे तो यू विल फील इट्स ऑल्सो कि बिल्कुल सर ने सही कहा था। तो ये एक और आपके सामने लिटरेचर शो का एक और सेशन था, जिसमें मैंने एक और पॉइंट को आपको बहुत कम समय में पढ़ा दिया है। अगर आप यूजीसी नेट, जीआरएफ, सेट या फिर टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं डीएन एजुकेशन के नाम से। वैसे उसके ऊपर मैं एक खास वीडियो आप लोगों को बनाने वाला हूँ कि किस तरीके के कोर्सेज हम लाने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी बातें आप लोगों के साथ यूं ही होती रहेंगी। थैंक यू।